अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हमारी सिलाई की क्लास में 10वीं क्लास है और आज मैं आपको सिखाऊंगी मुख्तलिफ साइज़ के गलों के नाप और उनकी ग्राफिंग का तरीका। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो है एक पेंसिल ग्राफिंग के लिए, ये हमारे पास स्केल लाइन खींचने के लिए, और एक अदद कैंची, और ये हमारा इंची टेप। गलों में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के गले होते हैं। जैसे अगर हम बेसिक से लेते हैं तो सबसे पहले तो हमें गोल गले का ग्राफ बनाएंगे। गोल गला होता है, वी गला होता है, चौकोर गला होता है, लीव गला होता है, और उसके बाद कटवर्क तो इतने कि जितने आप लोगों को चाहिए हो, हर तरह के कटवर्क गलों की हम कटिंग कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना काम गलों के में। सबसे पहले गोल गले का साइज़ के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो पहले हमारे पास आ जाता है छोटे साइज़ का गला, दरमियाने साइज़ का गला और बड़े साइज़ का गला। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ आप लोग के लिए, आप भी अपने पास अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। छोटे साइज़ का गला, एक आ गया हमारे पास दरमियाने साइज़ का गला, एक हमारे पास आ गया बड़े साइज़ का गला। छोटे साइज में क्या होता है, हम रख लेते हैं, अगर हम गोल गला बना रहे हैं, गोल गला, तो इसमें हम रख लेते हैं इसको तकरीबन आप 2.5 इंच चौड़ाई ले सकते हैं, और तकरीबन ये आ जाएगी हमारे पास चौड़ाई, और ये हमारे पास आ जाएगी लंबाई। लंबाई हम रख लेंगे इसमें तकरीबन 5.5 इंच तक की। अब हमारे पास आ जाते हैं दरमियाने साइज का गला। अगर हम गोल गला बना लेते हैं दरमियाने साइज में, तो इसमें हम रख लेते हैं तकरीबन 3 इंच का चौड़ाई दे देते हैं, और इसमें हम रख लेते हैं तकरीबन 6 और 6.5, दोनों साइज आप रख सकते हैं। ये आ जाएगी हमारे पास लंबाई। इसके बाद आता है हमारे पास बड़े साइज का गला। बड़े साइज में हम ले लेते हैं गोल गला। अब इसमें ये आ जाएगी हमारे पास चौड़ाई और लंबाई। चौड़ाई हम कितना रखेंगे गोल गले के लिए, 3.5 इंच, ये बड़े साइज का गला कहलाएगा। और लंबाई में हम रख लेते हैं, एक तो हम रख लेते हैं 6.25 तक भी रख सकते हैं, और हम 7 तक भी रख सकते हैं, आप पे डिपेंड है। बड़ा ज़्यादा चाहिए तो 7 रख लें, नहीं तो 6.25 रख लें, लेकिन 7 से बड़ा ना रखें, वो गला फिर बहुत बड़ा हो जाता है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया कि गोल गले में हम ये नाप रख सकते हैं। अब गोल गला बताने का मतलब ये था कि एक नॉर्मल सा गला जो होता है, जो ज़्यादातर रखा जाता है। उसके बाद ये होता है हमारे पास आ जाते हैं मुख्तलिफ साइज़ के गले। वी गला है, चौकोर है, लीव गला है। अब लीव गले में भी आप यही साइजेस रखेंगे, लेकिन चकोर गले में ये होता है कि उसमें फिर हमने थोड़ा कम कर देना होता है, क्योंकि चकोर गला हमेशा बढ़ जाता है। तो उसमें आपने क्या करना है कि आधा इंच इन नापों से कम रखना है। उसके बाद आ जाता है वी गला। वी गला जो होता है वो थोड़ा फिटिंग का होता है, तो अगर आप वी गला रखें तो आप आधा इंच बढ़ा सकते हैं, और लीव गला जो है वो इसी साइज में रखेंगे। तो ये तो आपको नाप के हिसाब से समझाया है। जो मैंने आपको समझाया है तो ये मैंने आपको गर्ल्स और लेडीज़ के हवाले से बताया है। बच्चों के ये नाप नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड साइज़ के गलों के नाप है लेडीज़ और गर्ल्स के लिए। बच्चों के लिए उनके हिसाब से रखा जाता है। अगर बच्चा छोटा है तो उनका छोटा गला होगा, बड़ा है तो उस हिसाब से बढ़ जाएगा। और बड़ों में जो है इन हिसाब के साथ आप रख सकते हैं। बाकी तो चॉइस पे डिपेंड है, जिनको जितना बड़ा चाहिए वो बड़ा रख सकता है, और अगर किसी को छोटा चाहिए तो वो छोटा रख सकता है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आपने पिछला गला डीप बनाया है तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि उसके साथ फिर आपने शोल्डर जो है वो कम लेना होता है।
तो इंशाल्लाह आगे जब हमारे नाप की क्लास होगी और हमारे सूट की सिलाई होगी तो उसके साथ मैं आपको 2 तरह के गले सिखाऊंगी, एक डीप गले में और एक नॉर्मल गले में। तो उसकी बारीकियां फिर मैं आपको आगे चल के समझाऊंगी। आज हम सिर्फ गलों की क्लास समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने गले का ग्राफ बनाने का तरीका। ये मेरे पास कंप्यूटर पेपर है, तो इस पे मैं ऐसे करती हूँ कि मैं ग्राफ बनाने का तरीका सिखा देती हूँ आपको। सबसे पहले हमने एक लाइन खींच लेनी है। इसके बाद हमने क्या करना है कि तकरीबन इस पे निशान लगाना है। इस तरीके से हमने एक लाइन खींच ली है। अब इस पेपर को हम ऐसे फोल्ड करेंगे। फ्यूजिंग को भी इसी तरीके से फोल्ड करके बनाएंगे। पहले कागज़ पे आप अच्छी तरीके से कोई भी कंप्यूटर पेपर ले ले, ब्राउन पेपर ले ले, उस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। उसके बाद फ्यूजिंग पर आना है। तो ये एक छोटे साइज़ के गले के लिए मैं मार्किंग कर रही हूँ। ये आ गई 2.5 इंच, 2.5, 2.5 इंच पे एक निशान लग गया। 5 भी आप रख सकते हैं, 5.5 भी रख सकते हैं। मैंने 5.5 पे निशान लगा दिया। ये जहाँ पे हमारा ये निशान लगा है वहीं पे मैंने 2.5 इंच का दूसरा निशान लगाना है। अब यहाँ से भी मैंने 5.5 पे निशान लगाना है। इस लाइन को इससे मिलाना है, इस लाइन को हमने इससे मिलाना है। ये एक बॉक्स बन गया। 5.5 पे निशान लगा था। 5.5 का हाफ हमारा किस पे आएगा? 2.25 पे। ये हाफ का निशान 2.25 पे लग गया। अब हमने गोल गले के लिए यहाँ राउंड देना है। राउंड हम इस तरह देंगे, बिल्कुल आहिस्तेगी से। ये गोल राउंड हमने दे दिए। इसी को आपने हाथ फेर के डार्क कर देना है। इस तरीके से। अब आपने इंची टेप लेना है। इंची टेप की क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से गाइड किया था कि कहाँ पे पॉइंट आ रहा है, कहाँ 0.25 इंच आ रहा है, कहाँ 1.25, कहाँ 1.5। तो अब इसमें आपने निशान लगाना है 0.25 इंच पे। 0.25 इंच कहाँ पर आ रहा है? ये 2 पॉइंट कम जहाँ पर आ रहा है एक में। यहाँ पर आपने एक निशान लगा लिया। ये रहा, ये 0.25 से लेके 0.25 आपने यही लाइन पे रखना है। यहाँ एक निशान लगा दिया। यहाँ पे भी आपने 0.25 रखना है और यहाँ एक निशान लगा दिया। इसी तरह गोल जो ये राउंड बना है इस पे आते 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 आपने जगह जगह मार्किंग करनी है ताकि आपको राउंड बनाने में आसानी रहे। ये राउंड हम आउटलाइन के लिए बनाएंगे। अब इसको हम आपस में ये हमारे पास गोल गले का नाप तैयार हो गया। ये 2.5 इंच और 2.5 भी कह सकते हैं। ये 5.5 इंच और या तो आप 5.5 भी कह सकते हैं। ये हमारी लंबाई हो गई गले की और ये हमारे गले की चौड़ाई हो गई। ये तो गोल गले का ग्राफ हमारा तैयार हो गया। हमने गोल गला तैयार किए छोटे साइज में। जिस साइज में भी आप तैयार करेंगी, समझाने का तरीका जो बताया आप लोग को और समझाए वही तरीका होगा हमारा, चाहे आप कोई भी गला तैयार करेंगे। इसके बाद हम बनाएंगे अभी एक और गला। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। दरमियाने गले का साइज जो था हमारे पास वो 3 और 6 या 6.5 पर आया था।
ये आ गया 3 पे। ये मैं लगा देती हूँ 6.5 पे। यहाँ पे भी जहाँ पे 6.5 का निशान ख़त्म हो रहा है वहाँ पे भी आपने 3 पे निशान रखना है। यहाँ से भी आपने निशान लगाने 6.5 इंच पे। इसको भी उसी तरीके से बॉक्स तैयार करेंगे। बॉक्स में ये होता है कि स्टार्ट में जब आपने बनाना हो तो बहुत मुश्किल से हाथ बैठता है। बॉक्स बनाएंगे बहुत इजीली बना लेंगे, आराम से आपका राउंड बन जाएगा। अच्छा, अब ये जो है इस पे हम बनाएंगे वी गला। वी गले के लिए क्या करना होता है, अक्सर देखा होगा आपने कि वी गले की शेप हमारी ऐसे आ रही होती है। मैं स्केल से आपको गाइडलाइन दे देती हूँ। ये अगर वी गला है तो वी गले का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमने बिल्कुल टोटली वी बनाना है। उसका वजह क्या है कि अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो ये हमारे गले पे ना बिल्कुल आरी की तरह लग रहा होता है। अगर लेस और पाइपिंग लग गई तो फिर तो बहुत ही बुरी तरीके से चुभता है। तो वी गले को हम थोड़ा सा डीपली लेके जाते हैं। ये हमने स्ट्रेट लाइन खींची थी, 7 पर आई है। 7 का हाफ कितना आ रहा है, 3.5 पे आ रहा है। 3.5 में आपने थोड़ा सा इसको अंदर लेना है, तकरीबन ये आधे इंच का आएगा। इसको आपने लेना है और इस तरीके से बनाना है। ये हमारी वी गले की मार्किंग हो जाएगी। इसको हम डार्क कर लेते हैं। इसकी भी आउटलाइन आपने उसी तरीके से बनानी है जैसे मैंने गोल गले की बनाई है। 1.25 इंच पे निशान आएगा। इसकी आउटलाइन को भी मुकम्मल करना है। ये हमारी वी लाइन आ गई। ये वाली हमने जो स्ट्रीट खींची थी, आपने बिल्कुल इसी तरह एक स्ट्रीट लाइन खींच के हाफ का निशान लगाना है यहाँ पे 3.5 पे। तो अगर आपका जितना भी हाफ आएगा आपने 3.5 पे लगाना है। जितना भी जो भी साइज आपका आएगा आपने एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। जितनी आपकी चौड़ाई चाहिए आप चौड़ाई का निशान लगाए, जितनी आपको लंबाई चाहिए आप लंबाई का निशान लगाए। फिर उसके बाद आप इस तरह से एक बॉक्स बना ले ताकि आपको ग्राफ बनाने में आसानी रहे। उसके बाद क्या करना है, आपने एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है जो ये वाली लाइन गई है, उसके हाफ का निशान लगाएंगे। हाफ के निशान पर फिर आपने ½ इंच अंदर करना है। बड़ों के लिए ½ इंच अंदर लेंगे। अगर किसी को ज्यादा गहराई में चाहिए तो थोड़ा सा और भी 1 पॉइंट बढ़ा सकते हैं। बच्चों के लिए तकरीबन 2 या 3 पॉइंट बढ़ाएंगे। और इस तरीके से हमने अंदर की तरफ एक राउंड सा लिए कि जो वी है लेकिन थोड़ा सा गोलाई में गया है। और इसी तरीके से 1.25 इंच का निशान लगा के हमने बैरूनी लाइन तैयार की है। ये भी हमारे पास आ जाता है 3 इंच चौड़ाई। और ये हमारे पास आ जाता है 6.5 इंच 6.5। और ये आता है गले की लंबाई। और ये है हमारे पास वी गला दरमियाने साइज में। ये वाला जो था हमारे पास छोटे साइज का था और गोल गला था। तो ये हमारे पास 2 तैयार हो चुके हैं। इनके बाद में हम कटिंग भी करेंगे इंशाल्लाह। पहले हम ग्राफ मुकम्मल करते हैं। ये भी एक दरमियाने साइज का गला है। 3 इंच पे निशान लगा दिया और 6 पे लगा दिया। दरमियाने साइज में आप 6 पे भी लगा सकते हैं, 6.5 पे भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमने गला चौकोर बनाना हो तो हम हमेशा आधा इंच कम करेंगे। और अगर हमें गला वी गला बनाना हो तो हमने हमेशा लंबाई और चौड़ाई में आधा इंच बढ़ा देना है।
यहाँ पर भी हमने 3 पे निशान लगा लिया, यहाँ भी हमने 6 पे निशान लगा दिया। ये हमारे पास एक बॉक्स बन गया। अब हमने क्या करना है, ऊपर चौड़ाई हमने रखी थी 3 इंच की, यहाँ पे हम चौड़ाई रख देंगे 2 इंच पे। 2 इंच पे निशान लगाया, ऊपर से हमने स्ट्रेट लाइन खींच दी है। उसी तरीके से इसमें भी हमने पौने पे निशान लगाया, दूसरा निशान लगाया पौने पे, तीसरा निशान लगाया, यहाँ से भी पौने पे निशान लग गया, यहाँ भी पौने पे निशान लग गया। अब हमने इसकी लाइन को जोड़ना है। पहले हम नीचे वाली लाइन को जोड़ देते हैं ताकि हमें आसानी रहे। ये रहा। और यहाँ पे हमने लगा लिया ये वाला निशान। ये आ गया हमारा चौकोर गला, और ये आता है दरमियाने साइज में। यहाँ पे भी आ गई 3 इंच चौड़ाई आ गई हमारे पास, और ये आ गई हमारी लंबाई 6 इंच पे। अगर नॉर्मल साइज का आपने रखना होगा 6.5 इंच या 6 इंच, ठीक है ना, ये 2 नाप है, 6.5 है और 6 है। तो अगर आपने आना होगा वी गले पे तो आपने आधे इंच बढ़ा देना है, लेकिन अगर आपने चौकोर पे आना है तो फिर आपने आधा इंच माइनस कर देना है, आपको 6 रखना है। ये चौकोर गला तैयार हो गया। अब हम बनाएंगे अगला गला। जो हमने रखा था ये हमारा नाप था बड़े साइज का गला। इसमें 3.5 हमारी चौड़ाई थी, 6.25 या 7 इंच की हमारी लंबाई थी। तो ये 3.5 पे निशान लगा लिया। यहाँ से मैं लगा लेती हूँ 6.25 पे, यहाँ से भी 3.5 पे लगा लिया। लेकिन ये वाला साइज जो है ये उन लोगों के लिए है जो छोटे गले पहनना पसंद नहीं करती है, तो ये उनका है। इससे बड़ा गला आपने नहीं रखना है। इसी तरीके से हमने ये बॉक्स मुकम्मल कर लिया। अब इसमें हमने बनाना है लीव गला। इसके भी हमने हाफ का निशान लगाना है। बाकी का तो हमने यहाँ से गोल गले की गोलाई हमने यहाँ से ली थी, लेकिन इसकी गोलाई हमने थोड़ी सी ऊपर से स्टार्ट लेनी है और आहिस्ता आहिस्ता करके आना है इस तरीके से। ये हमारा लीव गला हो गया। इसकी आउटलाइन के लिए भी आपने पौने पे निशान लगाना है। इसी तरीके से हमने 1.25 इंच पे निशान लगाना है और आगे बढ़ना है। 1.25 इंच पे निशान जाएगा इस तरीके से। अब आपने इसको मुकम्मल करना है। अव्वल तो आपने इस तरह के बॉक्स बना के आहिस्ता आहिस्ता से डॉट्स के निशान लगा के उनको फिर इस तरह मिला लेना है, तो आपको आसानी रहेगी। और जब आपका हाथ अच्छी तरह बैठ जाएगा फिर तो ना आपको बॉक्स बनाने की ज़रूरत होगी और ना ही डॉट्स लगाने की, डायरेक्ट गला बन जाता है। अब ये आएगा हमारे पास चौड़ाई 3.5 और लंबाई हमारे पास आ जाती है 6.25 पे रखी है मैंने, और आउटलाइन इसकी ये बना ली। ये क्या कहलाता है हमारा लीव गला, और ये है हमारे पास कौन सा बड़े साइज के गलों में कहलाता है ये हमारे पास मुख्तलिफ साइज के गले रेडी हो गए।
अच्छा, हमने अभी मुकम्मल किए 4 मुख्तलिफ साइज और 4 डिज़ाइन के ये गले। अब इनकी हमारे पास कटिंग बाकी है, ये अब मैं कटिंग करना भी आपको सिखा देती हूँ। लेकिन एक चीज़ जहन में आया कि जिन लड़कियों को गोलाई देनी मुश्किल होती है तो उनके लिए थोड़ी और आसानी कर लेते हैं। तो ये मैंने 3.5 इंच चौड़ाई ली है, 6.5 की लंबाई ली है। उसी तरीके से बॉक्स बनाए हैं जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था। इसके हाफ का निशान भी वैसे ही लगाया था जैसे कि मैंने बाकी वीडियोस में उसमें गलों की ग्राफिंग में आपको बताया था। अब ये क्या करना है, अगर आपको गोलाई सही से देनी नहीं आती है तो इस तरह का एक बाउल ले लें बिल्कुल राउंड, और वो आपने इस तरीके से रखना है। रखते हुए ख्याल रखना है सही तरीके से रखेंगे तो राउंड बहुत ही अच्छा बनेगा। ये देख रही है आप, यहाँ से टच हो रहा है और ये आ रहा है हमारे पास इस लाइन के पास। ये रहा, इस राउंड से इस राउंड तक ये हमारा गला मुकम्मल होगा। ये आपने गोलाई की शेप देनी है। इस तरीके से ये हमारे गोल गले का राउंड आ गया। जिन बच्चियों को गोलाई में हाथ नहीं बैठ रहा है तो वो इस तरह के एक बाउल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें ये होगा कि आपको वेट करना नहीं पड़ेगा, बाउल उठाया और गोल कर दिया। और अगर आपके पास स्केल है, एक राउंड स्केल आता है, उसकी शेप ऐसी होती है, वो भी आप ले सकती हैं अपने लिए। तो इस तरह का एक राउंड आएगा और ये राउंड आपके कहीं जगह काम आता है। गलों के में भी आ जाता है, अरमोल में भी आ जाता है, काफ़ी जगह हमें ये गोलाई देने में मदद मिलती है। गोल दामन में भी, तो वो आप डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए भी गोलाई दे सकते हैं। तो जिन बच्चियों को मुश्किल हो रही है वो इस तरह का स्केल भी ले सकती हैं, और जिन बच्चियों को स्केल की फुर्सत नहीं और जल्दी में काम चलाना है तो बस फिर ले ले बाउल और उससे यूँ राउंड दे दें। इसी तरीके से हम इसका राउंड मुकम्मल करेंगे। आउटलाइन का वही 1.25 इंच के निशानात लगेंगे। एंड तक 1.25 इंच का निशान लगाना है, सेम उसी तरीके से जो अभी थोड़ी देर पहले हमने मुकम्मल किया है। ये हमारी गोलाई मुकम्मल हो गई। अब हमने क्या करना है, कटिंग करना है। समझ ले, अगर आपने फ्यूजिंग पे तरीका करना है, ग्राफिंग का सीखना है तो भी यही करना है। इस तरीके से ये हमारी ग्राफिंग मुकम्मल हो गई है। इसको हम कटिंग करेंगे। पहले आपने आउटलाइन हटा दी जो एक्स्ट्रा है। फिनिशिंग आपकी तब आएगी जब आपने कोशिश करना है कि आपने एक ही राउंड से लेना है। ये हमारे पास एक गला आ गया, गोल गला, इस तरीके से। अब मैं आपको बाकी के गले कटिंग करके बता देती हूँ। तरीका सबका सेम है। अच्छा, एक राउंड से बताने का मतलब क्या था, ये एक रफ पीस जो अभी हमारे पास बचा है मैं इसी पे आपको बताती हूँ। फर्ज करें कि ये हमारे पास एक गोल गला है। समझे कि ये हमने एक गोल गले का ग्राफ बनाया हुआ है। तो आपने क्या करना है कि जब आपने कैंची रखनी है, ये आपने आहिस्तगी से एक ही राउंड पे लेके गई। जहाँ हमारी कैंची ख़त्म हो रही है वहीं से आपने दोबारा कैंची खोलनी है और एक राउंड में लेके जाना है यहाँ तक। इस तरीके से पूरा करके आपने पूरा एंड तक लेके जाना है। अगर आप ऐसे करेंगी, ये काटा, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, तो उसमें फिर वो फिनिशिंग नहीं आएगी जो एक राउंड वाले कटिंग में आती है। तो ये तो हमने एक फर्जी रफ कागज पे आपको सिखाया था। अच्छा, गोल गले की कटिंग हो चुकी है। ये अब एक लीव गला में कटिंग करवा देती हूँ। बहुत ही आहिस्तगी से राउंड वाले हिस्सा लें।
इस तरीके से ये हमारे पास स्लीव गला तैयार हो गया। अब बारी आती है हमारी वी गले की। वी गले की भी आपने आउटलाइन लेनी है, बिल्कुल बैरूनी लाइन पे आप कटिंग देंगी। वी गले पे जो मैंने आपको अंदरूनी लाइन बना के दी थी, ये जो स्ट्रेट लाइन थी इसको हम छोड़ देंगे, जो अंदरूनी थी वो हमने कटिंग कर ली है और ये हमारे पास वी गला आ गया। तो मैंने आपके साथ ये 3 गले तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देख लिया कि ये हमारे गलों की ग्राफिंग की क्लास आज मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सब ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इन 3 गलों की हमने कटिंग कर दी है। ये ग्राफिंग किए हुए गले हैं, ये भी मैंने साथ में रख दी हैं। आप अच्छी तरह से देख लें। बहुत प्रैक्टिस करनी है। जितनी भी आप इसकी मशक करेंगे इतने हाथ में फिनिशिंग आएगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकती हैं। तो मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में एक नई चीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।